मुझे ऊपर दो, जो हमारी डील हुई है। अब फ़ायदे में रहोगे, मैं आपको अच्छी मुर्गी निकाल दूंगा, क्योंकि ऐसे बात है, मुझे पता है मैं कुछ दिनों के बाद आया हूँ तो मुर्गी हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो सकती है। तो अभी देख रहे हो मैंने कैसे निकाल के दिए इनको। ये तकरीबन 2 महीने ले, अगर कोई लेता है ना, मैं उसको रेकमेंड करता हूँ, देखो जब तक चीज़ मेरे पास है ना, आपको चेंज करानी है, आपको बदलनी है, आपको नहीं समझ में आ रही, आप करा लो। उसका पता है फ़ायदा क्या होता है। देखिए हो सकता है कि आपका कोई दिमाग ना बन रहा हो, मेरे पास तो पूरा का पूरा फ्लॉक। तो अभी जो सिचुएशन है ना, वो चूज़े की आपको ज़रा हाइट वेट दिखा दो फैज भाई। चूज़े का रेट क्या चल रहा है आजकल? मैं बताऊंगा तो लोग बोलेंगे भाई कि ये बातें बना रहे हैं, आप खुद बताएं ना। भाई 200 प्लस चल रहा है चूज़े का रेट आज। ये चूज़ा रेडी हो गया भाई के साथ जाने के लिए, थोड़ी सी जगह देना यार। और ये 300 को 300 चूज़ा जो है ना वो गाड़ी के अंदर आ चुका है। तो ये रेडी अपनी मंजिल के लिए और हम रेडी। एक छोटी सी मीटिंग है, वो निपटाते हुए घर पे निकलेंगे। ठीक है बॉस, मिलते हैं इंशाल्लाह। अभी अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई गन देख रहे हो, कितना सारा गन पड़ा हुआ है, कितना सारा गन पड़ा हुआ है। इसका मैं आपको कंप्लीट रीज़न बताता हूँ, इसकी वजह बताता हूँ और इसके हालात बताता हूँ। उसका रीज़न सारा ये है कि आपका भाई पिछले 10 दिन से यहाँ से गायब था और यहाँ पे जो काम था ना वो मेरा छोटा भाई देख रहा था। अब वो बेचारा दाना पानी तो कर देता था, लेकिन जाहिर सी बात है सफाई वफाई उसके बस की चीज़ नहीं थी। सफाई वफाई कोई भी बंदा नहीं कर सकता, जो काम वाला हो ना, जो साफ़ सुथरा बंदा, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हुआ सीन ऐसा कि बेसिकली इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई और वो इसलिए नहीं कर सकता था, जाहिर सी बात है उसकी यूनिवर्सिटी है साथ में वो एक डिग्री कर रहा है इंजीनियरिंग की। तो जाहिर सी बात है उसकी मेरी वाली डिग्री भी नहीं है कि उसके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा हो। तो वो बेचारा दाना पानी करते, जॉब के साथ इतना ही बहुत था, क्योंकि फुल टाइम तो जॉब है और उसके बाद पार्ट टाइम डिग्री, सेम वाले मेरी वाली सिचुएशन है उसकी भी। तो वो बेचारा उसमें लगा हुआ था, तो उसने जितना काम किया उतना उसकी मेहरबानी है। आप में तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कौन संभाल रहा है, तो भाई इसका जवाब ये था कि मेरा छोटा भाई इस सारे काम को संभाल रहा है। अब क्या करना है, अब एक साहब आ रहे हैं, उनको मुर्गियाँ देनी है, नीचे खड़े हुए हैं वो, और मुर्गियाँ देने के बाद जो है फीड वगैरह डालनी है और इस पूरी जगह की सफाई करनी है। जगह के हालात देख रहे हो, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना साफ़ सुथरे हालात हो रहे हैं। तो चलिए से काम शुरू करते हैं और उसके बाद देना सफाई वाला पंगा लेते हैं। सही है। अच्छा भाई, इनकी मैं आपको अपडेट दे दूँ कि जिनको भी चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तकरीबन 2 से ढाई महीने लेंगे अंडे देने के अंदर ये। और सिचुएशन सारी ये है कि 2 से ढाई महीने मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी एज तकरीबन 2.5 महीने और अभी चल रहा है अक्टूबर। तो नवंबर के एंड में इंशाल्लाह ताला ये अंडे देना शुरू हो जाएंगी। नवंबर के एंड में, दिसंबर के स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब कि सर्दी हमारी नवंबर दिसंबर में शुरू होती है। तो 3-4 महीने सर्दियों में आप अंडे ले सकते हो अगर आप रखना चाहो तो, क्योंकि सीज़न जो अलग असल शुरू होता है वो बेसिकली नवंबर से शुरू होता है। तो नवंबर के मिड में, नवंबर के एंड में अंडे देना शुरू कर देंगे। जब तक के लिए हमने इनको रखा हुआ है। मुर्गियाँ पिंजरे में डालने से पहले मैंने आपको दिखा दूँ मुर्गियाँ हैं कैसी। मुर्गियाँ मैं आपको बताऊँ ना, पर्सनली बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत बेहतरीन जिसे कहते हैं। मैंने भाई को बोला था यार 100 रुपये आप मुझे ऊपर दो, जो हमारी डील हुई है। अब फ़ायदे में रहोगे, मैं आपको अच्छी मुर्गी निकाल दूंगा, क्योंकि ऐसे बात है, मुझे पता है मैं कुछ दिनों के बाद आया हूँ तो मुर्गी हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो सकती है। तो अभी देख रहे हो मैंने कैसे निकाल के दिए इनको। ये तकरीबन 2 महीने ले लेंगे कम से कम, आपको बता रहा हूँ, अंडों पर आने के लिए, क्योंकि ये पट्टे हैं खाली। लेकिन ये है कि है बहुत ज़्यादा बेहतरीन और 10 के करीब दाने। तो जल्दी से पहले मैं इनको डालता हूँ, उसके बाद आपको ये अपडेट देता हूँ। जिनको मुर्गी देनी थी ना बेसिकली वो तो नीचे खड़े, और ये मुर्गी चेक कर लेंगे आराम से, एक दफ़ा नज़र मार लेंगे। मैंने तो 2 दफ़ा काउंट कर ली कि मुर्गी पूरी हो। बस मसला पता है क्या होता है, काउंटिंग का इशू होता है। तो कभी कभार 31 ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसे बातें तंग बहुत करती हैं। तो ये आराम से ले जाएंगे जब तक हम अपने तरह काम निकालेंगे सुकून से। मैंने आपको बताया काम क्या है, काम बहुत सारे कामों की कंप्लीट लिस्ट दे चुका हूँ मैं आपको, जो मैंने आज करना है। अगर कोई लेता है ना, मैं उसको रेकमेंड करता हूँ, देखो जब तक चीज़ मेरे पास है ना, आपको चेंज करानी है, आपको बदलनी है, आपको नहीं समझ में आ रही, आप करा लो। उसका पता है फ़ायदा क्या होता है। देखिए हो सकता है कि आपका कोई दिमाग ना बन रहा हो, मेरे पास तो पूरा का पूरा फ्लॉक है अभी अवेलेबल। तो हो सकता है आपको चीज़ समझ में ना आए, आप बोलो नहीं यार मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ। जैसे कि भाई एक जनरल सा हाथ मार रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला था यार इस दफ़ा आप देना मुझे डिफरेंट कलर निकाल के देना। लास्ट टाइम आपने देना मुझे सेम ब्राउन कलर निकाल के दिया था। अच्छा, ये सेम वाली बात मेरे हिसाब से अगर मुझे याद हो तो 1 साल पुरानी है, कि 1 साल पहले भी मुझसे कुछ मुर्गियाँ लेकर गए थे अपने घर के लिए, तकरीबन 10-12 लेकर गए थे, मुझे याद नहीं 10 या 15 थी, 20 थी, इस तरह कुछ थी। तो ये दोबारा कुछ मुर्गियाँ इनके पास पुरानी हैं शायद, और कुछ ये और ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा चले आपको अलग अलग कलर दे दूँगा। मेरा क्या जा रहा है, क्योंकि मेरे पास तो आपको तरफ वाइड आउट करूँ, मेरे पास तो पूरा का पूरा अल्लाह का शुक्र है एक बहुत बड़ा से कहते हैं फ्लॉक अवेलेबल है। खैर ये अपने हिसाब से देख लें, तसल्ली कर लें। उसके बाद ये हमें फीड का बैग बांध देंगे और फिर उसके बाद मैं इसको ऊपर खींच लूँगा रस्सी को अपनी। अच्छा, उनको तो मैंने मुर्गियाँ पकड़ा दी हैं और अब जो काम है ना हो गए ठीक है, आ गए थैंक यू। उन्होंने पैसे जो नीचे से ट्रांसफ़र करने थे मुझे, तो मैंने कोई मुश्किल वाली बात नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ, मैं कॉल उठा रहा हूँ आपकी। 1 मिनट वीडियो कंटिन्यू करते हैं जब तक फीड का बैग भी ऊपर आ जाएगा और इनसे बात भी कर लेते हैं। अच्छा जी भाई, अब सफाई दोनों करनी थी और सफाई में आपको बताओ ना, पर्सनली इतने दिनों बाद कर रहा हूँ, दिल ही नहीं कर रहा था करने का, लेकिन खैर काम का हिस्सा है और करना पड़ेगा। मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप लोगों को पता लग जाए कि भाई खाली हलवा नहीं है,
ये सारी चीज़ें हैं हमारी। कोशिश है कुछ थोड़ा सा बड़ा सेटअप हो जाए तो इंशाल्लाह चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल तो कोई आसान नहीं है। इसलिए तो भाई हमने खुद ही मैंने कहा बेहतर है कि काम करना दोबारा से खुद ही शुरू किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है तरीके से, और काम भी दोनों इस तरीके से हो जाएगा। खैर आपको चूज़े की अपडेट दूँ, ये जो हमारे चूज़े बीमार थे सारे के सारे, वो अल्लाह का शुक्र है अब सेट हो गए हैं। आपको दिख रहा होगा ऊपर वाली लाइन में सीधा हाथ पे एक चूज़ा मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो उसके भी खैर सफाई में निकाला। उसके बाद तो बताना ये था आप लोगों को कि चूज़े बहुत ज़्यादा बीमार थे, कॉक्सी का मसला आ गया था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, बेसिकली चूज़ों की जगह शिफ्ट कर दी और कॉक्सी की जो ट्रीटमेंट वगैरह आपको दिखा रहा था वो कर दिया। उसके अलावा कुछ चूज़ों में हल्का फुल्का सा मसला रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चूज़े जो है ना वो काफ़ी हद तक सेट हो चुके हैं। वो आपको वीडियो में भी अंदाज़ा हो रहा होगा, जब वो फीड खाते हुए आप उनको देखेंगे तो साइज़ वगैरह से भी अंदाज़ा हो गया होगा। तो भाई प्लान यही था, मुझे अंदाज़ा था कि चलें अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो है ना अगर मैं चूज़ों का ख्याल करूँ तो चूज़े इंशाल्लाह बच जाएंगे। और ये वाला फ्लॉक ऐसा है कि इंशाल्लाह ताला जैसे ही अंडों पर आएगा आप देखेगा कि इसकी जो है डिमांड और इनके रेट्स कितने हाई मिल जाएंगे। उसकी वजह ये है कि अंडों की मुर्गी इस दफ़ा बहुत ना बुरी तरीके से जिसे कहते हैं शॉर्ट है, तो हम थोड़ा सा लेट हैं लेकिन इतना ज़्यादा लेट नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अच्छा रेट भी मिल जाएगा, अच्छे तरीके से निकल भी जाएंगे। और क्योंकि आप वजह पता है क्या, देखें कराची में या हाँ कराची में मेनली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटे स्केल पे अपने घर पे मुर्गी पालना चाहते हैं। तो अगर किसी को डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाए, अच्छे रेट्स में अच्छी मुर्गी मिल जाए घर की, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि मार्केट से मुर्गी लेकर आएँ और वो मुर्गी तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर खुद भी मर गई और आसपास की मुर्गियों को लेकर भी मर गई। तो ये बहुत ही जैसे कहते हैं ना कॉमन किस्म का मसला हर तरफ रहता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब हमसे लेके जाते हैं घर से, किसी घर से लेके जाते हैं, किसी के फार्म से लेके जाते हैं, तो ऐसे मसले नहीं होते। उसकी वजह सिंपल सी है, उसकी वजह यही है कि बेसिकली जब घर की चीज़ जो होती है ना वो एकदम पली हुई होती है तरीके से, लेकिन जो यहाँ की चीज़ होती है, मार्केट की चीज़ होती है, वो 10 किस्म के तरह वायरसेस बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो इफेक्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम भी मार्केट में जाकर कोई चीज़ बेचते हैं ना तो ऐसा पता रिस्क होता है। खैर अल्लाह का शुक्र अभी तक बेचा नहीं, लेकिन मैं जनरल से आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग भी सेल करेंगे तो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट में असल में जगह जगह के वायरसेस होते हैं। होता क्या है कि एक ब्रोकर माल उठाता है, फिर वो दूसरे ब्रोकर्स को सप्लाई, यानी कि जो फेरी वाले होते हैं उनको देता है, वो 5 जगह का माल मिक्स करके आगे बेचते हैं। तो उसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो ना नई नई बीमारियों से आपका अच्छा खासा माल मर जाता है। खैर सफाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है अच्छी खासी, और जगह वगैरह भी आपको दिख रही होगी कि अब कुछ मुनासिब लग रही है, कुछ जान में जाना है, वरना तो इतनी ज़्यादा गंदी लग रही थी कि आंखों की तो ना बर्दाश्त भी नहीं थी। और माशाल्लाह से देख रहे हो फीड खाते हुए बट की हेल्थ असर पड़ती है, पता लगती है फीड खाते हुए। तो माशाल्लाह से भाई बट हमारा बेहतरीन करके फीड खा रहा है और बेहतरीन जैसे कहते हैं ना रिजल्ट मिल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जैसे मैंने उनको बताया कि फ्लॉक चलता रहा तो 2 महीने के अंदर इसको हम सेल आउट करके फिर एक नया पंगा लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन ओवरऑल चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में भी हैं और अच्छे तरीके से चल भी रही हैं। तकरीबन 3 घंटे की मेहनत के बाद आपके भाई का काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म। और 3 घंटे की मेहनत अच्छी खासी थी, आपको दिख रही होगी। अगर यहाँ पर नहीं दिख रही सफाई में तो मैं आपको ज़रा एक चीज़ दिखा देता हूँ। कितने थैले, 1 2 3 4 5 6 7, एक उसके पीछे 8, यानी कि 8 थैले पड़े हुए हैं। और हाँ 8 थैले तकरीबन पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक उसके पीछे 8। तो 8 के 8 थैले आपके भाई ने भरे हैं यहाँ पे। और यार मेहनत का रीज़न पता है शेयर करने का क्या था कि अगर आप काम स्टार्ट करें तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा हो कि भाई ये काम भी आप ही को ही करना पड़ेगा अगर आप छोटे स्केल पे कर रहे हो, क्योंकि आपका स्केल छोटा है और आपके नखरे सेठों वाले हैं तो फिर क़यामत की सुबह ही आपका बिज़नेस सक्सेसफुल होगा, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है। तो बस मैंने वैसे ही सोचा कि जब अच्छी चीज़ें शेयर कर सकते हैं तो ये चीज़ें भी शेयर करें, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ द गेम है। और मुझे तो अभी पर्सनली इसकी आदत है, कोई इतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए करना। लेकिन ओवरऑल मैंने कहा आपको वैसे जो ना दिखा दें कि किस तरीके से जो ना सफाई वगैरह होती है, ख्वारी होती है। काफ़ी दिनों बाद मैंने दिखाई। अब मैंने देखा यहाँ पे बस तकरीबन 12 से 13 के करीब मुर्गे अवेलेबल हैं। उन सबको मैंने एक एक करके जो ना खपाना है, एक एक करके दोनों उनको उनके हैंड ओवर करेंगे ताकि उनसे मेरी जान छूटे। यहाँ पे कुछ मुर्गियाँ अंडे वाली जो मैं अपने लिए रखी हैं, पहले बता दूँ बेचने के लिए नहीं है, उनके अंडे आना शुरू होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे रखे थे सफाई के दौरान, मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हो रहे हैं। तो देख रहे हो छोटे छोटे से अंडे। अच्छा हाथ बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हो रहे हैं माशाल्लाह से। आधा भी घर जाके धोएंगे, ग्लव्स पहनेंगे। आज मेरे वैसे तो मैं रखता हूँ लेकिन आज नहीं है, तो इससे पहले आपको ज़्यादा साफ़ सुथरे लग रहे हैं, कहीं और रख के दिखाते हैं। ये देखें, तो ये छोटे छोटे से अंडे देखने में बड़े मुनासिब हैं और सफाई में देखे तो मैंने उठा लिए वैसे, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है ना वो बेहतर है। ये देखो ये अंदर आ रहे हैं ना, चलो भागो यहाँ से। ले मुर्गियों की ईद हो जाती है अंडा देख के, मुर्गियाँ तो फ़ौरन से अंडा खा जाती हैं। ये जो खरगोश है ना ये हमारे घुस के मुर्गियों की फीड खाते हैं। चलो बेटा बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, जल्दी 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 जल्दी, गुड 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 गुड। तो ये खरगोश खैर बाहर आ गए। तो भाई अब देर नहीं करते ज़्यादा, पहुँचते हैं पहले जल्दी से कहाँ पे हैचरी, वहाँ से चूज़ा डिलीवर करते हैं। उसके बाद वीडियो को भी एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो आज की तरह बहुत लंबी ना हो जाए, छोटी छोटी सी रहे, क्योंकि अब तो डेली व्लॉगिंग स्टार्ट होने वाली है। तो मिनिमम इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कहानी को चलते हुए रखें। अच्छा भाई, जैसे कि आपको बताया था ना कि हैचरी आएंगे, फाइनली हैचरी आ गए हैं। और फैज़ भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताओ गला सही हुआ लाहौर से आने के बाद? यार थोड़ा बहुत
बेहतर होने लगा है। दवाई भाई कुछ भी नहीं ले रहा, मुझे लग रहा है वो जो ट्रेन में मिट्टी घुसी है ना, हाँ वो वार्ड लग गई यार, बड़ी खतरनाक मिट्टी थी, पूरे ट्रेन की मिट्टी। उसके अलावा जिस रूम में हम ठहरे हुए थे ना, उस रूम के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से ना गला दम घुट रहा था असल में। बस बात सारी है कि बात बाकी दबाते हैं तो बात दबाते हैं। इसी वजह से भाई एक दिन हम लोग होटल में रुके और 2-3 दिन में अपने रिश्तेदारों में रुका। तो जो लोग रुके हैं ना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। असल में मेरा मसला जो ना सांस का थोड़ा सा मुझे रहता है, तो उस चक्कर में जो अवॉइड करना अभी तक सही नहीं रहा। तो खैर भाई फैज भाई मैंने बताया कि खैर बताया तो कुछ भी नहीं, लेकिन ओवरऑल लाहौर से आके चीज़ें बेहतर हैं और मेरे हिसाब से आईपेक्स पे जितने पैसे लगे ना वो वर्थ इट थे। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बस थोड़ा बहुत रिहाइश के उसमें थोड़ा सा वो हो हाँ गया वो तो चले, तो कहते हैं ना सफ़र बर्दाश्त का नाम है। लिख लेते तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें इंडस्ट्री से मुलाकात हुई हैं काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। खास तौर पे जो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर ने हमसे मिला आके, हाँ। और जो छोटे फार्मर जैसे कि वीडियो में भी आप देख लेंगे, तो वो बड़ी दिल से खुशी हुई। हमें पता चला कि नहीं भाई कोई हमारी तरह जो है ना ऐसा कर रहा है काम, ऐसा कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि देखें पता है क्या, हमने कहा था कि हमने मिलना है, बाई चांस किसी को नहीं बताया था, डायरेक्ट पहुंच गए थे। उसके अलावा भी रैंडम लोग अल्लाह का शुक्र है ऐसी है। बहुत सारे मिले। यानी कि जो लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए थे ना, कोई स्टूडेंट आए थे, कहीं से आए हुए थे, सब आके एटलीस्ट मिले, आए हैं लोग। खैर अभी जो प्लान है ना वो ये है कि भाई चूज़ा इंशाल्लाह डिलीवर करना है, चूज़ा भाई का हो जाए। उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो तुम चूज़ा कब प्लान कर रहे हो अपना? या मेरा ये सीन है कि मैं अभी आया हूँ, आपको पता है, अब मैं फारिग हुआ तो इंशाल्लाह जगह ये सफाई वफाई करके कुछ चीज़ें प्लानिंग की है। इंशाल्लाह दोबारा से जो है ना एक नए प्लानिंग के साथ इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे उसी जगह पे। सही है? अंदाजन कितने दिनों में? या विदिन में अगर मैं बोलूँ तो इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह। हाँ 10 दिन के अंदर ये भी व्लॉग डालेगा, 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह मैं भी कुछ ना कुछ डालूंगा। तो अभी टाइम बेसिकली मोमेंटम में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें ओवरऑल चल रही हैं। सामने से मखलूक चलती हुई आ रही है और वो आहिस्ता आहिस्ता दोनों बड़ी होती जा रही है। देख रहे हो आप हॉस्टल में, देखिए आपने वैसी मखलूक अगर नजर आ गई ना, हॉस्टल में आई ना, तो चलो वो कहानी आपको बाद में बताएंगे। हॉस्टल में भाई, हॉस्टल में भी आई और ट्रेन में भी एक बंदे भाई को नजर आई। सवाद में भी हमें बहुत नजर सवाद आई में भी इसी नजर आई और चीज़ें अजीब व खतरनाक किस्म अल्लाह का की शुक्र है कि बस बचे हुए हैं। हाँ। और अल्लाह पाक भाई सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो बस चले, हमारे साथ तो ये भी हुआ कि हमने पिछली हमारे ग्रुप का एक बंदा गायब हो गया। खैर वो बाद में बताएंगे आपको उस कहानी पूरी की पूरी, ठीक है ना? अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई देख रहे हो ना, सबसे लास्ट में हमें मिलता है, यानी कि सब चूज़े जब फाइनल हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर हम गरीबों का नंबर आता है सबसे लास्ट के अंदर। अच्छा भाई चूज़ा बेसिकली आ गया है और 300 के करीब चूज़ा है। बोला हमने कितना था फैज़ भाई? 400 था मेरे ख्याल में। 400 बोला था और मिल जो है वो 300 मिला। तो खैर चलता है यार, हल्का फुल्का ऐसे बातें हैं। हम छोटे बायर होते हैं तो हमारे साथ थोड़ा सा सुतेला सलूक होता है, लेकिन ओवरऑल चूज़े की कंडीशन देख रहे हो माशाल्लाह से, क्या खूबसूरत चूज़ा है, सही मानों में रुई का खोला। और खैरियत से आप चले इंशाल्लाह हम लगा देती है। तो अभी जो सिचुएशन है ना वो चूज़े की, आपको ज़रा हाइट वेट दिखा दो फैज़ भाई। चूज़े का रेट क्या चल रहा है आजकल? मैं बताऊंगा तो लोग बोलेंगे भाई कि ये बातें बना रहे हैं, आप खुद बताएं ना। भाई 200 प्लस चल रहा है चूज़े का रेट आजकल, 200 प्लस, इतना ज़्यादा रेट चल रहा है। और फीट जो माल का रेट चल रहा है ना वो 400 चल रहा है। भाई मैं आपको बताता हूँ, लोग बोल रहे होते हैं कि भाई 120 रुपये 110 रुपये का चूज़ा मिल रहा है। मेरे भाई किसी भी बड़ा फार्मर जो देख रहा है ना वो लाजमी कमेंट करे चूज़े का रेट क्या चल रहा है। 200 प्लस रेट चल रहा है। इवन ये कि किसी को अगर लाख चूज़ा भी चाहिए ना अपने फार्म पे, तो आज का रेट फिक्स 200 रुपये, इससे 1 रुपया कम नहीं हुआ है। 1 रुपये से कहते हैं लाख रुपये का, लाख चूज़ा हमको चाहिए, 50,000 चूज़ा चाहिए, तो हम कैसे ये 100-200 जो है वो इतनी बड़ी बल्ली लेके भाई 100-200 तो आप आके, मैं कहता हूँ ना सिंपली, मैं आपको सिंपली बात कहता हूँ कि एचडी का नंबर लिखा हुआ था डब्बों पे, आप खुद कांटेक्ट करें, हम डब्बे अलग से नहीं देते, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रेट क्या चल रहा है, क्या हिसाब किताब है, क्योंकि वो लोग देते ही नहीं है। हमारा सेटअप ये है कि हम लोग चलो करवा देते हैं, लेकिन सिचुएशन में ये है कल को पता है कि और भी चल रहे होते हैं, OLX पे देखा है मैंने, फेसबुक पे भी चल रहे होते हैं, तो वो जब आप उनको कॉन्टैक्ट करोगे ना वो 220-230 रुपये ही रेट है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई 80-100 रुपये दे रहा है तो सोचने वाली बात है कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, जब भी वो वाली बात है। और वो पता है फिर क्या होगा, लेयर कट मिल जाएगा मेल आपको, 2 महीने बाद आपकी लॉटरी निकल आएगी। भाई हम लोग वो वाला काम नहीं करते कि कल को ये हो कि ब्रदर को बोल के लेयर का दें। सीधी सी बात है कि जो बोल के देते हैं हम ये बोलते हैं भाई ये चूज़ा है आपके सामने माशाल्लाह से, और ये देख रहे हो सही मानों में चूज़े का साइज़ देखो यार, क्या खूबसूरत चूज़ा है माशाल्लाह से, बेहतरीन चूज़ा भाई, सही मानों में जिसे कहते हैं ना। बस जल्दी से चूज़ा हमारा हो जाए तो इसके बाद हम निकलते हैं। भाई एक चूज़े ने खुदकुशी कर ली है, उसको ज़रा वापस डब्बे में डाल दें, इसका दिल नहीं कर रहा लगता है जाने का, एचडी में रहना पसंद कर रहा है ये चूज़ा रेडी हो गया भाई के साथ जाने के लिए, थोड़ी सी जगह देना यार। और ये 300 को 300 चूज़ा जो है वो गाड़ी के अंदर आ चुका है, तो ये रेडी अपनी मंजिल के लिए और हम रेडी। एक छोटी सी मीटिंग है वो निपटाते हुए घर पर निकलेंगे, ठीक है बॉस, मिलते हैं इंशाल्लाह। आप भी निकलो हम भी निकलते हैं, ओके। तो ये निकल रहा है, चूज़ा जा रहा है अपनी मंजिल के लिए। 9 बजे भाई ने मीटिंग रखी है, 9 बजे हमने मीटिंग रखी है और अभी हम अच्छी खासी देर से जो ना रुके हुए हैं रोड के ऊपर ही। खैर अल्लाह मालिक है, निकलते हैं मीटिंग के लिए, उसके बाद निपटा के काम शाम को, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अच्छा भाई रात को वहाँ से हो गए थे फ्री एचडी से, और उसके बाद मैंने वीडियो को एंड नहीं किया था, तो वीडियो एंड करने के लिए मैं दोबारा घर आ गया। तो मैं आपको ज़रा हालात दिखाऊंगा यहाँ के क्या हालात हैं।
ये हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, यहाँ पे भी अच्छा खासा गंद है। मुझे पता था कि जब मैं वापसी आऊँगा तो मुझे इस तरह गंद मिलेगा। मैं आपको ज़रा सिचुएशन दिखाता हूँ। एक काम बाहर की सिचुएशन बाद में दिखाते हैं, पहले आपको अंदर का दिखाते हैं। आपको ज़रा दिखाऊँ सुकून से। ये हमारी लेयर मुर्गियाँ पाँव के पीछे घूमती रहती है। एक अंडा इनको केज से निकाल दिया था, मैंने कहा आगे इनके सुकून से सेटिंग करेंगे। तो ये लेयर मुर्गियाँ एक साथ हैं, ये कुछ चूज़े हैं ये साथ हैं, ये टर्की बर्ड्स हैं हमारे, देख रहे हो माशाल्लाह साइज़ में कितने बड़े हो गए, ये भी साथ हैं। उसके अलावा ये मोर का बच्चा प्यारा सा मासूम सा, ये भी यहीं पर ही घूम रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन है कि अब जो है ना, जिस तरह मैंने सोचा था वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर जो है ना वो गंदा हुआ है। घर से मुराद है कि हमारी जो मुर्गियों का सेटअप है वो कंप्लीट गंदा हुआ है। देख रहे हो टर्की कैसे हो गया माशाल्लाह, कितने बड़े हो गए। एक मेल है, एक फीमेल बेचारी की तरह पाँव पे लग गई तो ज़ख़म सही हो गया, लेकिन अंदर दर्द है हल्का फुल्का, शायद सड़ गया होगा अंदर से, तो मसला हो गया। मोर देख रहे हो, मोर सबसे ज़्यादा इसमें ज़रा खतरनाक हो गया। मोर अच्छा खासा साइज़ में बड़ा हो गया, पहले इतना बड़ा था नहीं, लेकिन जब मैं वापसी आया ना तो अच्छा खासा इसने एकदम साइज़ निकालना शुरू किया है, वरना पहले तो कुछ खाता भी नहीं था। अब माशाल्लाह हर वक्त पेट फुल रहता है इसका। कमेंट में मुझे बताएगा आपके ख्याल में ये मेल है या फीमेल है। देख रहे हैं, अभी मैं करीब जाऊँगा डर के भाग जाएगा, मैं पकड़ सकता नहीं उसको। इधर आओ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपके ख्याल में मेल है फीमेल है, लेकिन अब जो भी है मुनासिब है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आज कल उस काम को किया। मसला ये है कि परसों मेरा पेपर है, तो इस काम को भी इंशाल्लाह एक आध दिन में हम कर लेंगे। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये रहा हमारा असील मुर्गा, तो इसको हमने फैसला किया था कि हमने इसको फारिग करना है, लेकिन अब माशाल्लाह से देख रहे हो ये साइज़ का कैसा है, ये देखो, ये भी माशाल्लाह साइज़ में अच्छा खासा हो गया। इसको भी ना इसका केस शिफ्ट करना पड़ेगा, इसकी गर्दन अब थोड़ी सी छोटी हो रही है, सीधा सीधा होकर खड़ा हो जाता है। तो बस इसको इसलिए इसमें रखा हुआ है यार, ये दोनों उड़ता है और काटता है। अभी मोर वगैरह तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये जो है ना ये एडजस्ट नहीं करते, ये बहुत ज़ोर से भागना शुरू हो जाते हैं। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा, पता लगने वाली नहीं है पर फिर भी अगर लगी हो तो लाइक कर देगा। और इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। और अगर वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहता है, खैर वीडियो का नेक्स्ट पार्ट का इंशाल्लाह अपडेट आहिस्ते आहिस्ते आएगी, जब वो भी साफ़ करेंगे। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है विदिन 15 डेज़ इंशाल्लाह ताला। चीज़ फाइनल होगी ना तो आपको बताएंगे, ऐसे नहीं बता रहा फिर मज़ा नहीं आता। आप लोग गैस करें क्या हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। साथ साथ अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है, आपको नंबर मेरा स्क्रीन से मिल जाएगा, हम वहाँ से डिटेल में बात भी कर सकते हैं। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। चौथी दफ़ा बोल दिया मैंने बात, अल्लाह हाफिज़।